आप जो पुराने लोग हो, सत्संग सुनते रहते हो, आपको मालूम है कि जीवों को उन्हें दे दिया काल भगवान ईश्वर को, जाओ ये तो मर्यादा में आ गए हो। अब उन्हीं का पावर लेकर के सदगुरु आते हैं, गुरु महाराज उन्हीं का पावर लेकर के आए थे, तो मर्यादा में बंधे हुए थे। इसीलिए जितने भी संताएँ हैं सब मर्यादा में रहे हैं, और जितने भी संताएँ हैं सब लोगों ने सुमिरन करवाया है। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को, जाप को सुमिरन नहीं कहते हैं। सुमिरन कहते हैं कि जिसके नाम को लो, गुरु जिनको नाम को बताते हैं उन नामों को भजो। भजो मतलब जपो, आप ये समझो, उसको जपो। कहते हैं ना प्रार्थना में, मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु का वो नाम नहीं जो उनके शरीर का नाम उनके परिजनों ने, माता पिता ने रखा, वो नाम नहीं। शरीर का नाम कुछ न कुछ रखते हैं माता पिता जब बच्चे पैदा होते हैं, तो वो नाम नहीं, जो गुरु नाम देते हैं, या जो ध्वन्यात्मक नाम हमको आपको 5 नाम मिला प्रेमियों, उसको भजो, उसको, उन नामों को याद करो। और सुमिर रूप नाम बिन देखे, उनको देखे नहीं हो, और अगर देखे नहीं हो महापुरुष को, कोई भी हुआ, बहुत से लोग देखो सत्संगी भी पुराने रीति रिवाज में फंसे रहते हैं। तो मान लो कोई राम का भक्त हो गया, कोई कृष्ण का भक्त रहा है, बाद में नाम डाल लिया, तो भी वो हरे कृष्ण हरे राम 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 जपता रहता है। लेकिन उनको देखा नहीं आपने, तो जब देखा नहीं उनको आपने, तब आप समझो कैसे ये मानोगे कि हम इनको देख पाएंगे। इसीलिए देखो, कहा गया है महापुरुष बहुत जानकार होते हैं और वो रास्ता निकाल लेते हैं, सपूत होते हैं। कहा लीक लीक कायर चले, लीके चले कपूत, और लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो सपूत होते हैं, वो नया रास्ता निकाल देते हैं, पगडंडी निकाल देते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि नाम को जपाने के लिए, यानी समझो कि सुमिरन उन्होंने चालू किया, तो सुमिरन में क्या है कि जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो। अब कहोगे रूप तो हमने देखा नहीं उनको किस तरह के हैं, तो जो चीज़ें एक जैसी हैं, जब से यह धरती बनी है, जब से यह आसमान बना है, जब से ये जीव जंतु बने हैं, जब से आदमी बना है, तब से एक ही तरह की है। उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ, देखो धरती में कड़ापन है, धरती में उपजाऊ शक्ति है, धरती में नमी है, कम ज़्यादा भले हो। सूरज है, सूरज की रोशनी कम हो, सुबह निकलता है बहुत कम, फिर बढ़ता जाता है, कम ज़्यादा भले हो, लेकिन सूरज एक जैसा है, चंद्रमा एक जैसा है, तारे एक जैसे हैं, उनमें बदलाव नहीं होता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए, जितने भी सत्संगी नामदानी हो, कि नाम और रूप दोनों गुरु महाराज ने बताया हमको आपको कि इनका यह नाम है और इनका यह रूप है। तो वो तभी खुश होंगे जब उनको आप याद करोगे, क्योंकि बेटा जब याद करता है बाप को, पापा पापा पापा, तो सबसे ज़्यादा प्यार उस बच्चे से पिता को हो जाता है जब याद करता है। और याद करता है तभी वो देखते हैं उधर बच्चे की तरफ, नहीं तो बच्चे तो उनके सब हैं, खेलते खाते रहते हैं, इंतजाम सब कर देता है। जैसे इंतजाम सब हो गया हमारे आपके लिए, और रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, नरम गरम प्रारब्ध के अनुसार अच्छा और मतलब मध्यम और मतलब साधारण, ये आप ये समझो सबको मिल जाता है। तो व्यवस्था तो उसने सब कर दिया है, लेकिन जब उसको याद करोगे तभी वो देखेगा। तो जिनके नाम को लेना है सुमिरन में, उनके रूप को याद करना है। और रूप गुरु महाराज ने बताया है, गुरु महाराज की दया हुई और उनके शरीर छोड़ने के बाद मुझ नाचीज के मुँह से उसको कहलवाया है। गुरु महाराज ने ही सब सुनाया और कहा बताया, सब कराया है, ये समझ लो। मैं तो एक कहानी समझो, एक कहानी जैसे आप सब लोग आदमी ऐसे हड्डी मांस के शरीर वाला इंसान, तो आप ये समझो जो रूप बताया गया, जो नाम बताया गया है, उस नाम को जब लेना तो उनके रूप को देखना,
रूप पर ही दृष्टि को टिकाना, मन को रूप पर ही आप मन को रूप पर ही टिकाए रहना वहीं पर, और रूप पर टिका करके नाम को आप जपते चले जाना। तो आपको जो बताया गया जितना माला करने का उतना माला पूरा कर लो। उसके बाद फिर ध्यान पर बैठ जाना रहेगा, और ध्यान में भी मन को रोकना रहेगा एक जगह पर जैसा बताया। उसके बाद भजन कराया जाता है। भजन किसको कहते हैं? ऊपर से जो आसमानी आवाज़ कही गई, अनहद वेदवाणी जिसको कहा, जिसको खुदाई आवाज़ कहा फकीरों ने, जिसको संतों ने गुरुवाणी कहा है, उसको सुनने के लिए यानी बाहर से कान को बंद करके अंदर के कान से सुनने की प्रैक्टिस करनी है, यानी समझो अभ्यास करना है आपको। तो जब बाहर से बंद करोगे और अंदर में यानी समझो तवज्जो दोगे। तवज्जो किसको कहते हैं? जैसे कोई चिड़िया बोल रही हो, कोयल बोल रहा हो, तो उधर ऐसे ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाना है कि कौन सी पक्षी बोल रही है, क्या आवाज़, किस तरह की आवाज़ निकाल रही है। दूर कोई बैठा हो, बात कर रहा हो, दुनिया कुछ नहीं रह जाएगी, ये तो सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी अगर ये आवाज़ खिंच जाए। तो आवाज़ को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर को जाती है। देखो रोशनी, रोशनी किसको कहते हैं? यानी प्रकाश को रोशनी, ये रोशनी है, सूरज की रोशनी है। तो रोशनी और आवाज़ का भी संबंध है। कैसे ये भी बता दें। अभी बरसात आ रही है, होने लगी, तेज़ बरसात जब आएगी तब आवाज़ होगी, और उसके बाद समझो कि बिजली चमकेगी। ऐसे चमक दिखाई पड़ती है कभी कभी, चमक दिखाई पड़ी, आवाज़ सुनाई पड़ी, जिधर आपका ध्यान चला गया। तो ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये ध्यान और भजन जिसमें जो भी दिखाई सुनाई पड़ जाए बराबर लगे रहना चाहिए, लेकिन करना चाहिए ये तीनों। सुमिरन तो एक बार कर लो, एक बार कर लो आप, तो उसी पर वो खुश हो जाते हैं कि कम से कम 24 घंटे में हमको एक बार याद तो किया, एक बार कर लो। लेकिन ध्यान और भजन में मेहनत करनी पड़ती है, कसरत करना पड़ता है। आप पे समझो तभी बॉडी बनती है। थोड़ा सा तेल लगा दिया, चिकनाहट हो गई, हड्डी में भी पानी चली गई, हड्डी भी चलने लग गया, काम चलाऊ हो गया। लेकिन अगर बॉडी बनानी है तो तेल की मालिश करो, हड्डियाँ मजबूत हो, नसें मजबूत हों, और उसमें खून का जमाव न हो। आप समझो जो खाओ हजम हो जाए, भूख बराबर लगी रहे, और खाते रहो, तगड़ा होते जाओ, ताकतवर होते जाओ। सबको कसरत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये समझो मजबूती के लिए कि ताकत आ जाए, इसमें ताकत आ जाए, जीवात्मा में ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, परमात्मा रूप हो जाए, परमात्मा की यह अंश है, उसकी पूरी ताकत आ जाए, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप ये समझो शब्द को पकड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर का कान बंद है। किसकी वजह से? अंदर की आँख बंद है, किसकी वजह से? कर्मों की वजह से। जान ही नहीं पाते हो कर्म कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये समझ में नहीं आता है, और वो कर्म आ जाते हैं और वही परेशान करते हैं। और भजन ध्यान सुमिरन से जो कर्म करते हैं, सेवा से जो कर्म करते हैं, वो शरीर से हो नहीं पाता है, तो वो जमा हो जाते हैं। जमा हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, शब्द को उतरने नहीं देते हैं। इसमें शब्द को पकड़ने के लिए जीवात्मा में ताकत नहीं रह जाती है, ये कमज़ोर पड़ जाती है, तो शब्द नहीं सुनाई पड़ता है, आँख से नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये अभ्यास करना है उसके लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय इस साधना शिविर में सब लोगों को देने की ज़रूरत है। जो लोग आप यहाँ पर हो या ऑनलाइन ये जो है भेज रहे होंगे, अगर ये लाइव कर रहे होंगे, तो ये वहाँ पर जो सुन रहे हो, आज के दिन सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना में देना है। क्योंकि ये मुहूर्त है, मुहूर्त से जो काम करता है उसमें कामयाब हो जाता है। और देखो सारा मुहूर्त जो है, यानी सारा काम, शुभ काम जो होता है, अच्छा काम जो होता है, वो मुहूर्त से होता है। शादी ब्याह मुहूर्त से करते हो, मुंडन छेदन मुहूर्त से करते हो, जो काम आप अच्छा काम करते हो मुहूर्त से करते हो, घर बनाते, मंदिर बनाते, जो मुहूर्त से करते हो, तो ये मुहूर्त है।
ये दुनिया के सबसे अच्छे काम से भी अच्छा काम है इसका यह मुहूर्त है। ये जो 24 घंटे का अखंड साधना शिविर है यह मुहूर्त है। आज और दिन का, कल का, ये दिन का यह मुहूर्त है। आज किसी भी समय कोई शुरू कर दे और कल किसी भी समय ख़त्म करे तो मुहूर्त के अंदर रहेगा। तो आपका अभी शुरू हो जाएगा। अभी हम नाम धुनी बोलेंगे और नाम धुनी बोलने के बाद फिर आपसे कहेंगे कि अब आप लोग सुमिरन में बैठ जाइए, तो आप कपड़ा ऊपर से डाल लेना। देखो एकांत बनाना जरूरी होता है। कहा गया भोजन भजन और खजाना, इन तीनों का अलग ठिकाना। भोजन एकांत में खाना चाहिए, क्योंकि किसी किसी की नज़र खराब होती है और जब पड़ जाती है तो वही जुलाब हो जाता है, हजम नहीं होता है, तकलीफ हो जाती है। इसलिए भोजन एकांत में। और रुपया पैसा तो एकांत में आप रखते ही हो, बचा के रखते हो, चुरा के नहीं रखते हैं, बचा के रखते हैं एकांत में। लड़के से, बाप से पति से कोई चोरी होती है? अरे किससे चोरी भाई, इसको चोरी होती? चोरी नहीं होती, संभाल के रखते हैं कि भाई न मांग ले, अनाप शनाप खर्च कर दे, बेटा न मांग ले, पति न खर्च कर दें, पत्नी न खर्च कर दें, तो उसको छिपा के रखते हो। इसी तरह से भजन को भी छिपा करके करना चाहिए। ध्यान सुमिरन छिपा के करना चाहिए, नज़र न लग जाए लोगों की कि क्या कर रहे हैं ये, क्या इनको सुनाई दिखाई पड़ता होगा, क्या चीज़ है ये। अरे ऊपर से कपड़ा डाल लिया, आँख बंद कर लिया। मान लो सफ़र में हो, कहीं रुमाल ही डाल लो ऊपर से, आँख बंद कर लो, लोग समझेंगे भाई सो रहे हैं। बहुत से लोग सोने वाले भी ऊपर से डाल लेते हैं अपने मुंह के ऊपर में। मक्खी मच्छर न नाक में घुस जाए, मुंह खुल जाए तो उसमें न मुंह में चले जाएं, इसलिए वो डालते हैं। और आपको तो भजन करना है, तो ऊपर से कोई कपड़ा डाल लिया करो। ठंडी हो तो कंबल ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो। और अगर मान लो ठंडी न हो, गर्मी है, पतला कपड़ा कोई डाल लो। मक्खी मच्छर भी नहीं परेशान करेंगे और कोई देखेगा भी नहीं। उसमें एकांत महसूस करोगे आप। आँख जब बंद कर लोगे तब एकांत महसूस करोगे। जब ओढ़े रहोगे मालूम पड़ेगा जैसे कमरे में एकांत में बैठे। तो ऊपर से कुछ डाल लेना, जो भी हो आपके पास यहाँ लाए हो, और फिर अनुस्मिरन करना जो बताया गया तरीका। सुमिरन जब पूरा हो जाएगा तब ध्यान लगाना, भजन करना। फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुमिरन। एक बार जैसे मान लो आपने किया, 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी समय आप बैठ सको बैठो। और उसके बाद मान लो पानी के लिए जाना है, पेशाब के लिए जाना है, करियो। भूख लगी है, कुछ डाल लो अंदर पेट में और आकर के फिर बैठ जाओ। तब फिर सुमिरन नहीं करना है, फिर ध्यान करो या भजन करो। कल समापन तक फिर जब बैठो तो सुमिरन की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद में कर लो। रोज़ करने की आदत है तो उसके बाद में कर लो। तो इस तरह से सुमिरन केवल आज एक ही बार करेंगे 24 घंटे में, और ध्यान और भजन खूब करना है। अब जैसा मैंने बताया कि संपुट लगा दिया जाता है, इसको संपुट कहा जाता है कि गुरु का ध्यान करो, फिर धनियों का नाम लो, उनका ध्यान करो, और फिर उसके बाद गुरु को प्रणाम करके और फिर सुमिरन करो। इसी तरह से जब भी ध्यान में बैठना हो, जब भी भजन में बैठना हो, तो इस तरह से ध्यान लगा करके उनका प्रणाम करके फिर बैठा करो। तो पहले सुमिरन करना है, और सुमिरन जब इसका पूरा हो जाए तो अपने आप बगैर कहे ध्यान और भजन में बैठना। अब 24 घंटे के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, लाउड स्पीकर ये बंद हो जाएगा, और यहाँ भी कोई किसी से कुछ बोलेगा नहीं। आपको उठना है तो चुपचाप उठो, चले जाओ। दूरी बना के बैठा जाता है इसीलिए कि किसी को धक्का न लग जाए, किसी को बाधा न पड़ जाए भजन ध्यान में। छोटे बच्चे वाली जो औरतें हैं, बच्चे रो देते हैं, वो अगर मान लो आती भी हैं, भाई आ भी गई हैं, तो उधर कहीं बैठा रहो दूर, फिर रोवे तो उन्हीं को डिस्टर्ब हो। और नहीं तो आप तो समझो कि घरों में अपने अपने लोग कर लें। साधना शिविर में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, किसी के द्वारा बाधा नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो समझो ये कि उसके परमार्थ में बाधक बनेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। जैसे बताया ना कि पुण्य और पाप, तो पता नहीं चलता है कि पुण्य कब बन गया और पाप कब बन गया। इसलिए बचने की ज़रूरत है, बाधा किसी को न पड़े। तो अभी मैं नाम धुनी बोलूँगा और उसके बाद में
नाम ध्वनि बोलने के बाद मैं कहूँगा जब सुमिरन पर बैठ जाओ तो कपड़ा डाल के बैठ जाना, सुमिरन करना, ध्यान भजन करना। और फिर हम भी जब तक गुरु महाराज दया मौज होगी, शरीर साथ देगा, तब तक बैठेंगे, नहीं हम भी आते जाते रहेंगे। ठिकरिया में वहाँ रजनी विहार आश्रम पर भी सुबह यानी समझो 4:30 बजे से शुरू कराया, उधर 5 बजे 10 यानी 50 पे 4:50 तक वहाँ बैठ गए हैं सब लोग। थोड़ा बताया उनको और फिर बैठ गए वहाँ पर। वहाँ भी उनसे कहा था हम यहाँ भी आकर बैठेंगे सबके साथ, तो हम तो आते जाते रहेंगे, आप तो बराबर बैठो। इसके अलावा मान लो दूर से कहीं आ गए हो कि भाई वहाँ चलो वहीं से शुरुआत करते हैं अपने आश्रम से, तो आप जा भी सकते हो, अपना घर का भी काम देख सकते हो। लेकिन नज़दीक में ही जहाँ साधना शिविर लगती होगी, साधना शिविर में आज बैठने की सब लोग कोशिश करना, वहीं बैठ जाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप सब लोग कपड़ा डाल लीजिए ऊपर से और सुमिरन पर बैठ जाइए माला निकाल कर, और फिर ध्यान भजन अपने हिसाब से करिएगा। बोलो जय